भुगतान करो, आप निर्माण करो, हम बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं निर्माण में। मतलब कि जमीन अधिग्रहण हो चुका है, मुआवजा नहीं मिला है। मुआवजा नहीं मिला है और जो अधिग्रहण हुआ वो साइट पे अभी काम नहीं को उस अलाइनमेंट पे काम नहीं होकर के उसके मनमाने ढंग से दूसरे जगह कि वो गलती हो गई, तो वो गलती आपकी है, आप सुधारो, अपने रिक्टिफाई करो और फिर उसको रीगजेट करो, री नोटिस करो, हमको पेमेंट करो, ये हमारे मांग है। चलिए, मतलब साफ है कि पेमेंट सबसे बड़ा। तीन कानून के में लोग बैठे हुए थे, नरेंद्र मोदी को वापस लेना पड़ा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग किसानों को उचित मुआवजा नहीं दोगे तो ये तो हल्की झांकी है और लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी और धरना प्रदर्शन होगा और तमाम हम लोग जाम कर देंगे, इस जेपी सेतु को जाम करेंगे और बिहार सरकार और भारत सरकार को भी निशाना बनाएंगे कि चूंकि इसमें नितिन गडकरी भारत सरकार की पैसा है। और नफरत नहीं थी अंग्रेजों के सूरत से, अगर नफरत थी तो उसके अंदाजे हुकूमत से, अगर गैरों पर रहमत हो नहीं सकी तो अपनों से भी मोहब्बत हो नहीं सकता। इसी बात को समझिए कि इसमें सारी बातें छिपी हुई है कि इनका जो कार्यकलाप है उसका हम लोग पे मौजूद है, क्योंकि ये पथ ही कह सकते हैं, क्योंकि आने वाला समय में यहाँ पे 6 लेन पथ का निर्माण होने जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं तमाम जो ग्रामीण है, जो किसान है, वो यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? इनके साथ में साथ देने के लिए सत्ता विपक्ष के जो विधायक हैं, रामानुज प्रसाद जी जो सोनपुर के विधायक है, ये भी साथ में बैठे हुए हैं। क्या बात है विधायक जी, किसानों के साथ देने के लिए आ गए? ये जो हमारे किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, सभी लोगों को सरकार ने जो पहले सूचित किया हुआ था, जो अलाइनमेंट हमारा था, उस अलाइनमेंट को चेंज करके और आज साइट बताया जा रहा है, वहाँ काम ज़बरदस्ती फोर्सेबली उसको शुरू करने का भी हो रहा है। हमने कंसर्न जो भी, चाहे हमारा डीएम हो, एसडीएम हो, अधिकारी हो, सीओ, सबको यहाँ से कोई हिस्सा नहीं होने देंगे। आप जो भी अगर अलाइनमेंट आप टेक्निकली चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज करो, नोटिफाई करो, हमको सूचित करो, हमको नोटिस के माध्यम से, हमको हमारा अधिकार पत्र के माध्यम से, और हमारे जो ज़मीन के मुआवजा जो सरकार के आज से अमेंडेड एक्ट के हिसाब से जो भी मुआवजा हमारा बनता है, मुआवजा का भुगतान करो, आप निर्माण करो, हम बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं निर्माण में। मतलब कि जमीन अधिग्रहण हो चुका है, मुआवजा नहीं मिला है। मुआवजा नहीं मिला है और जो अधिग्रहण हुआ वो साइट पे अभी काम नहीं को उस अलाइनमेंट पे काम नहीं होकर के उसके मनमाने ढंग से दूसरे जगह कि वो गलती हो गई, तो वो गलती आपकी है, आप सुधारो, अपने रिक्टिफाई करो और फिर उसको रीगजेट करो, री नोटिस करो, हमको पेमेंट करो, ये हमारे मांग है। चलिए, मतलब साफ है कि पेमेंट सबसे बड़ा चीज़ है। किसान है और इन लोगों का करीब कितना जमीन होगा टोटल? कितना जमीन होगा आप लोगों का टोटल? हम लोगों का जमीन तो यहाँ पर आप यहाँ जहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से लेकर ये गंगा किनार तक हम ही लोग का जमीन है सर। अच्छा। सब हमारे मौजा का। कितना एकड़ जमीन होगा? लगभग हम समझते हैं कि 15 एकड़ से ऊपर जमीन है, वो गया हुआ है। 15 एकड़? हाँ, ऊपर गया होगा लगभग। हाँ, गंगाजल, मोहब्बतपुर और करमचक के इतने लोग किसान जो है, ये मतलब ये मौजा के लोग हैं, रेवेन्यू विलेज के लोग हैं, लेकिन इसमें 3, 4, 5 पंचायत के लोग हैं, पहलेजा के लोगों की ज़मीन गई है। और ये सरकार जो है, जब प्रशासन ज़बरदस्ती अलाइनमेंट से हट करके बिना नोटिस दिए हुए और अपना काम शुरू कर दिया है। कुछ लोगों को नोटिस दिया गया है, कुछ किसान का, 25% किसान का, और बाकी लोगों को नोटिस नहीं दिया गया। कुछ न कुछ का बहाना बनाया जा रहा है। मोहब्बतपुर मौजा में तो किसी को नोटिस भी नहीं दिया गया है, वहाँ काम शुरू कर दिया गया है। और मुआवजा जो दिया जा रहा है 15-16 में, जो आप खड़े हैं जहाँ पे, ये अप्रोच रोड जेपी सेतु का, वो 5,17,000 27,000 समथिंग था। मतलब 1,27,600 रुपये प्रति कट्ठा के हिसाब से, डिसमिल के हिसाब से दिया गया था। और आज उसी जमीन का, उसी खेसरा जो पहले अर्जित किया गया है, उसी में से बचा हुआ खेसरा को 40,000 रुपये प्रति कट्ठा, और सरकार के नियमानुसार इसका 4 गुना 1,60,000 61,000 रुपये प्रति कट्ठा के दे रहा है, जो हम किसानों को मान नहीं है। और इसी के लिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं कि हम लोग इसको नहीं मानेंगे। आप अपने अलाइनमेंट पे काम करो, अगर अलाइनमेंट से अलग तुम्हारा कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उसके लिए तुम पुनः गजट करो, सही करो, लोगों को नोटिस दो, मुआवजा सही दो। और इसी के लिए हम लोग बैठे हैं, लेकिन प्रशासन और ये कोई सुन नहीं रहा है। हम लोग इसके लिए पत्राचार करके कहाँ लेटर लिखा है? हमने कमिश्नर साहब को लेटर दिया,
कमिश्नर साहब से व्यक्तिगत रूप से हम लोग किसान मिले, उसके बाद समाहर्ता सारण महोदय से मिले, एसडीएम महोदय सोनपुर से मिले, उसके बाद अपने राजस्व मंत्री जी से मिले, वो हम लोग को भेज दिए डायरेक्टर भूअर्जन के यहाँ, भूअर्जन से भी मिले। उसके बाद पुनः हमको डीएलओ भूअर्जन पदाधिकारी छपरा को भेजे, वहाँ भी मिले। हमारे पास में मतलब हम लोग रिटर्न आवेदन के साथ साथ व्यक्तिगत अप्रोच रिक्वेस्ट किए, लेकिन अभी तक कहीं किसी तरह का कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला है। सब लोग आश्वासन देते कि अच्छा देख लेंगे, कर देंगे, लेकिन कहीं भी अभी नहीं मिला। लास्ट में हमने राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री गडकरी जी को ईमेल पर आज से 4-5 दिन पहले हमने भेजा है। अभी वहाँ से क्या रिजल्ट होता है तो जब कोई नहीं सुन रहा है तो किसान लास्ट में अपना धरना प्रदर्शन, आज का सांकेतिक धरना प्रदर्शन है, अगर इसके बाद भी नहीं मानेगी तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे जैसा हमारा किसान लोगों का विचार होगा। या किसानों का विचार होगा। और ये 1-2 कट्ठे की बात नहीं है, ये सभी किसान वर्ग के लोग हैं, इन सभी की जमीन जो है यहाँ पे गया हुआ है। परंतु व्यवस्थाओं की जो हम बात करते हैं, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं कि पूरे यहाँ जो हम लोगों की ज़मीन जो अलाइनमेंट है उसके अलाइनमेंट में रहकर काम करना है। तो साहब ये चुपके से ज़मीन अलाइन, ये चुपके से आ रहा है जेसीबी। हम तमाम किसान हमारे जो पुल बना जेपी, ये तमाम हम लोगों की ज़मीन। लेकिन साहब सबसे बड़ी विडंबना है, दुख है कि सरकार कहती है कि साहब हम उचित मुआवजा देंगे। एक तो नोटिस नहीं दिया। अरे भाई नोटिस दोगे तब ना हम कोर्ट में जाएंगे, न नोटिस दे रहा है। और चुपके से जिस प्रकार से चोर जाता है, हम आ रहे हैं ताले ये कर दे रहे हो। मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये जो जेपी पुल है ये रेल आंदोलन, ये हम लोग आंदोलन करके बनाए। और सरकार जो चाह रही, भारत की सरकार और नितिन गडकरी से लेकर बिहार सरकार कि औने पौने के दाम पर हम जमीन लेकर हम पुल बना लेंगे, ये होने वाला नहीं है। हम लोग विकास विरोधी नहीं है, लेकिन सरकार की मंशा है कि ये हम लोग झारखंड में आदिवासी गरीब गुरबा को छत्तीसगढ़ में जो जमीन ले लिया ये बिहार है, और बिहार के हम लोग किसान हैं। और जिस तरह से ये दिल्ली के सीमा पर लोग बैठा हुआ है, उसी प्रकार से ये तो सिंबॉलिक है और सांकेतिक है। और हम लोग हजारों लोगों की किसानों की जमीन जा रही है। यदि उचित मुआवजा नहीं मिलेगा तो जिस प्रकार से ये 3 कानून के में लोग बैठे हुए तो नरेंद्र मोदी को वापस लेना पड़ा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग किसानों को उचित मुआवजा नहीं दोगे तो ये तो हल्की झांकी है, और लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी और धरना प्रदर्शन होगा और तमाम हम लोग जाम कर देंगे, इस जेपी सेतु को जाम करेंगे और बिहार सरकार और भारत सरकार को भी निशाना बनाएंगे कि चूंकि इसमें नितिन गडकरी भारत सरकार की पैसा है और ये तमाम हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि देश में सीमा पर जवान और देश में किसान, देश के खेत में किसान अगर वो रोएगा तो भारत विकास नहीं करेगा। ये नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये भारत देश का छठा शक्ति बनने जा रहा है इकोनॉमिक। अरे बेईमान, किसके लिए ये छठा शक्ति? ये देश 5वां, भारत का 5वां और शक्ति बनने जा रहा है। ये अगर शक्ति बनने जा रहा है और तुम्हारा नीति और नियत ठीक है, अगर चाहते हो कि एक किसान खुशहाल हो, जब देश के किसान नौजवान खुशहाल होगा तब देश खुशहाल होगा। और तुम हम किसान को रोकना चाहते हो तो मैं बता देना चाहता हूँ, हम लोग आंदोलन से आए हुए लोग हैं। हमारे विधायक इसी चीज को मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मनसा की क्या राजनीति हो रही है? हम तो यही कह रहे हैं कि साहब हमको उचित मुआवजा दो, वरना ये तुम भुगतने के लिए तैयार हो। और मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ, आंदोलन के लोग हैं, अगर पुलिस मजिस्ट्रेसी के लोग और भूअर्जन चाहेगा कि 4 गो हवलदार को लेकर हम धरना प्रदर्शन, हम किसान से जमीन छीनकर हम सड़क बना देंगे तो उसकी गोली कम पड़ जाएगी और किसानों के सीना अधिक हो जाएंगे। और यही मेरा का नाम है कि तुम जमीन लो, लेकिन उचित मुआवजा दो। उचित मुआवजा मिलना चाहिए। और ये एक सांकेतिक आंदोलन अभी शुरुआत हुआ है। मतलब साहब है, अगर आप सही से नहीं सुनेंगे तो किसानों का जो प्रदर्शन है, जो आकाश
अधिकार है वो बढ़ेगा। और ये जेपी गंगा पथ है, आपको समझ सकते हैं, जिस जेपी की नाम चर्चा पूरे देश में होता है, उसी पथ के निर्माण के लिए किसानों की जमीन लिया गया, परंतु अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, ये इन किसानों का कहना। और लगातार ये लोग जो धरना पर बैठे हुए हैं वे है सत्ता विपक्ष के लोग तो भी आए, सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कहना है? देखिए, सत्ता पक्ष भी इस मामले में बिल्कुल लापरवाह है। हम लोग राजस्व मंत्री से मिलकर सारी बातों को कहे थे। आपको 2-3 पॉइंट में हम समझा देते हैं नटसेल में कि किसान जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग पुल के खिलाफ नहीं हैं। पुल बनना चाहिए, लेकिन आप जिस जगह पे पुल बनाना चाहते हैं उस जमीन का नोटिस कीजिए, उस जमीन को गजट कीजिए और किसानों को मुआवजा दीजिए। बात इतनी सी है। और इस बात को यहाँ पे घुमा फिरा के प्रशासन द्वारा बिल्कुल मतलब गैर जिम्मेदाराना ढंग से काम किया जा रहा है। आप देखिए, जेपी सेतु का ये उत्तरी छोर है और यहाँ पे बगल में देखिए पाया बन गया है, लेकिन अभी तक उस किसान को नोटिस नहीं मिला है और मुआवजा नहीं मिला है, और वो किसान को पता नहीं है कि मेरा जमीन तुम कितना ले रहे हो। समस्या बस इतना ही है। यह 5वीं बार हम लोग जमीन दे रहे हैं। पहली बार हम लोग रेल पुल में जमीन दिए, दूसरी बार हम लोग गाइड बांध में दिए, 2 बार दिए गाइड बांध में, फिर आप जिस रोड पे खड़े हैं अप्रोच रोड पे, यहाँ पे हम लोग जमीन दिए। कुल 4-5 बार हम लोग जमीन दे चुके हैं, ये 5वीं बार जमीन दिया जा रहा है। अभी तक कोई समस्या नहीं आई थी। किसान चाह रहा है कि आप मेरा जमीन लीजिए, लेकिन जो जमीन आप ले रहे हैं उस जमीन का उचित मुआवजा दीजिए, किसान को नोटिस कीजिए, लेकिन यहाँ पर यह काम नहीं किया जा रहा है। इसमें यहाँ कोई निर्माण एजेंसी जो एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वह इसमें प्रशासन को गुमराह करके मोर्च जो राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन मंत्रालय है, वो दोनों मिल करके किसानों के साथ अत्याचार कर रहा है। और आज किसान लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर हमारी बात 1 सप्ताह के अंदर में नहीं सुनी जाएगी तो हम उग्र रूप से प्रदर्शन करेंगे, और हो सकता है कि हम लोग को अगर आवश्यकता पड़ी तो हम लोग रोड जाम करेंगे। देखिए, ये पटना का मुख्य मार्ग है, जो कि आज के समय में जब हम बात करते हैं, जब ये पुल बना तो राजधानी जाने के लिए उत्तर बिहार के तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया, क्योंकि आप जानते हैं पुल हाजीपुर में भी बना है, मगर वो पुल ऑलरेडी पहले से ही जाम रहा था। इसके लेकर इस मार्ग को जो है यहाँ पे चालू किया। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बैठे हुए हैं। उम्मीद है सरकार से न्याय मिलेगी? सरकार से तो उम्मीद रखता है लोग, लेकिन अभी तक मुझे न्याय नहीं मिला है। नहीं मिला है, क्योंकि हम लोग 6 महीने से पत्राचार कर रहे हैं, चाहे वो भारत सरकार की हो, बिहार सरकार की हो, जिला स्तर की पदाधिकारी हो, अनुमंडल स्तर की पदाधिकारी हो, अंचल की पदाधिकारी हो, सबसे हम लोग पत्राचार कर लिए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। तानाशाही रूप से वो काम करा रहा है। और उसके बाद मेरी एक ही बात है, एक ही मांग है कि तुमने जो गजट किया, जो अलाइनमेंट किया, उस अलाइनमेंट के अनुसार तुम कार्य करो। मुझे कोई रोक टोक नहीं है, मैं कोई बाध्य नहीं करूँगा। और परंतु उसने अपने गजट और अलाइनमेंट से हटकर 50-50 मीटर हटकर वो काम कर रहा है, जिसका न कोई नोटिफिकेशन है, न गजट है, न नोटिस है, और उसके बावजूद किसी किसान को 1 रुपया मुआवजा नहीं मिलेगा और पुल भी निर्माण कर लेगा ये। इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूँ, मांग करता हूँ कि पुनः गजट किया जाए और पुनः अलाइनमेंट किया जाए और पुल बनाया जाए। पुल बनाने में मैं किसान मैंने संघर्ष समिति कोई बाध्य नहीं करेगा। और हम लोग को जो 16 में इसी जेपी सेतु में ज़मीन गई थी, उस अनुपात जो मुआवजा मिला था, जो लगभग 5.25 लाख रुपए कट्ठा, आज तुम उसको 1,62,000 रुपये उसी खाता खेसरा से ज़मीन लेकर तुम दे रहे हो, इन न्याय संगत नहीं है। मतलब जो पहले जमीन का रेट मिला था उस रेट में भी आप लोगों की जमीन नहीं ली जा रही है? नहीं ली जाएगी। मतलब कि अब एक नया नियम ये लोग 1/4 कर दिया गया है। 1,62,000 रुपये कट्ठा दे रहा है, जबकि 5.25 लाख रुपये कट्ठा हम लोग को मिल चुका है। जाहिर सी बात है, जब मिल चुका है तो फिर ये एक नया तर्क की क्या बात कर सकते हैं आप? ये जेपी गंगा पथ में नए 6 लेन ब्रिज का निर्माण के लिए तमाम जो लोगों की जो जमीन गई हुई है उसमें अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाया। ऐसे में प्रशासन से भी आग्रह जरूर करें।